नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तेज प्रताप ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जी हां, तेज प्रताप नाराज हैं। वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं अपने सहायकों को, अपने दोस्तों को, लेकिन पार्टी वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जहानाबाद से उनका जो दोस्त है चुनाव लड़े। वो चाहते हैं कि शिवहर सीट उनके साथ काम करने वाले एक कार्यकर्ता को मिले, लेकिन लालू यादव ने मना कर दिया है। और उससे नाराज होकर तेज प्रताप यादव आरजेडी छात्र संघ के संरक्षक के पद से कल ही इस्तीफा दे चुके हैं। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि अपने ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ छपरा से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो तेज प्रताप का जो बागी तेवर है वो बीजेपी को बहुत पसंद आ रहा है। बीजेपी के नेता बहुत हमदर्दी दिखा रहे हैं तेज प्रताप के साथ। और आज मंगल पांडे ने तो हद कर दी। उन्होंने तेज प्रताप के साथ हमदर्दी तो दिखाया ही, साथ ही ये भी कह दिया कि तेज प्रताप के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी जो संस्कृति रही है, परंपरा रही है, उसको दरकिनार करके, उसका नज़रअंदाज करके लालू यादव अपने छोटे बेटे के हाथ में पार्टी की कमान दे दिए हैं और तेज प्रताप को गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया है। सुनिए कैसे मंगल पांडे तेज प्रताप के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप ने बगावत कर दी है। 2 सीट मांग रहे थे, नहीं मिल रही, बगावत कर दी है और अब तो अपने ससुर के खिलाफ ही चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। नहीं, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर तेज प्रताप जी के साथ, और मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। इस देश की जो संस्कृति और परंपरा रही है, उस संस्कृति और परंपरा में पिता की कुर्सी बड़े बेटे को मिलती है। ऐसा कभी इतिहास नहीं रहा है कि कोई खानदानी चीज कभी किसी छोटे बेटे को दे दिया जाए, उसकी गद्दी सौंप दी जाए और बड़ा दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाए। आज तेज प्रताप जी के साथ ऐसा ही हो रहा है। उनको घर से बाहर निकलने की स्थिति बना दी इन लोगों ने। आज बेचारा इस स्थिति में खड़ा है कि परिवार उनको साथ नहीं देता है और उनके मन की पीड़ा कभी कभी निकलती है। मैं उनकी व्यथा को समझता हूँ एक व्यक्ति के नाते। और बड़ा बेटा होके यदि कोई सलाह देता है पार्टी के अंदर तो उसकी सलाह को भी नहीं माना जाता। तेजस्वी जो कहे सो सब सही, और तेज प्रताप यदि कुछ सलाह दे दे तो उसको बगावती कह दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि तेज प्रताप जी घर के अंदर की अपनी स्थितियों को अब समझ रहे होंगे कि अब शायद उनकी बातों को उनके माता पिता जी पहले ही नहीं सुनते थे, अब और नहीं सुन रहे हैं। अब पूरी तरीके से उनके माँ पिता भी छोटे बेटे पर ही निर्भर हो गए हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से तेज प्रताप जी आगे आने वाले दिनों में अपना रास्ता तय करेंगे। नहीं, ये तेज प्रताप के साथ ये सहानुभूति है या उनको उकसा रहे हैं आप? नहीं, मेरी सहानुभूति है एक व्यक्ति के नाते, और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो व्यवस्था है, उस पारिवारिक व्यवस्था के नाते जो मैं भी समझता हूँ। मैं भी किसी घर से आता हूँ। मेरे भी घर का मालिक वही होता है जो पिता के बाद का बड़ा भाई होता है। तो अब किसी बड़े भाई को दरवाजे के बाहर निकालिएगा तो उसको कष्ट होना बड़ा लाजमी है। तेज प्रताप क्या करना चाहिए? अब ये तो उनको निर्णय करना है, राजनीतिक निर्णय करना है, लेकिन उनकी पीड़ा को मैं समझता हूँ और मेरी सहानुभूति जरूर उनके साथ। आप सलाह भी दे सकते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तेज प्रताप जी स्वयं बहुत परिपक्व आदमी हैं, बहुत समझदार हैं और भरसक वो समझदार हैं, इसीलिए आज तक वो परिवार बचा हुआ है। परिपक्व है इसीलिए वो परिवार बचा हुआ है। बड़ी मैं तो उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो बड़े बेटे के धर्म को निभा रहा है वो लड़का। लेकिन वो तो कह रहे हैं उनके घर वाले कि नादान है। ना, वो बेचारा बड़े भाई और बड़े बेटे के धर्म को निभा रहा है। नहीं तो उनके जगह शायद कोई दूसरा होता तो अब तक बगावत कर दिया होता। लेकिन वो अपने दिल को, दिमाग को समझा के लगातार परिवार और दल के साथ अपने को जोड़ के रख के परिवार और दल की प्रतिष्ठा को बचा के रखने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे लगता है कि अब उनको कुछ अपना रास्ता जरूर सोचना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से तलाक ले लिया 3 महीने के बाद ही, वो ठीक था? मैं ये सब उनके व्यक्तिगत विषय, पारिवारिक विषय, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ससुर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, चुनाव लड़ने। ये तो राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक क्षेत्र में जब भी कोई वैचारिक लड़ाई होगी तो बाप बेटा भी सामने लड़ता रहा है। आप जस्टिफाई करते हैं लड़ना चाहिए? नहीं, वैचारिक लड़ाई तो किसी से हो सकती है। अश्विनी चौबे ने आज कहा कि अगर वो लालू यादव से लड़ते तो और ज्यादा अच्छा संदेश जाता कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। आप सहमत हैं इस बात से? अब तो लालू यादव पे चूंकि कोर्ट ने पाबंदी लगा रखा है, इसलिए वो लड़ ही नहीं सकते। तो जो व्यक्ति कानूनी रूप से लड़ने का अधिकार नहीं रखता, उसके बारे में मैं कुछ बयान नहीं दूंगा।
तो आपने सुन लिया, मंगल पांडे बहुत सहानुभूति रखते हैं तेज प्रताप यादव के साथ और इनका कहना है कि बड़ा बेटा है वो लालू यादव के, उस नाते घर का मुखिया उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन वो सम्मान उनको नहीं मिला और आज पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना। तो ये बीजेपी नेताओं की तेज प्रताप के प्रति हमदर्दी है या उनको उकसाने की तरकीब है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि तेज प्रताप बीजेपी नेताओं के संपर्क में भी रहते हैं, बीजेपी के नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नेता और राजनीति में तो सब एक दूसरे के संपर्क में रहते ही हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आते ही हैं और वो भी तेज प्रताप के संपर्क में है। तेज प्रताप उनसे भी अपना दुख दर्द साझा करते हैं और तेज प्रताप खासे नाराज हैं और पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या लालू यादव तेज प्रताप को मना पाते हैं इस बार छपरा से चुनाव नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि छपरा से जब तेज प्रताप चुनाव मैदान में उतरेंगे अपने ससुर के खिलाफ तो पार्टी पर संकट बढ़ जाएगा। छपरा सीट लालू यादव और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है। लालू यादव का संसदीय जीवन की शुरुआत इसी सीट से हुई थी और उसी सीट से राबड़ी देवी पिछली बार हार गई थी, तो उस सीट को जीतना बहुत जरूरी है लालू यादव के लिए और लालू यादव की पार्टी के लिए। और उन्होंने ये जिम्मेवारी अपने समधी को दिया है, चंद्रिका राय को, लेकिन बेटा उनकी जीत के राह का रोड़ा बन गया है। जी हाँ, तेज प्रताप निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। अब देखिए क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि तेज प्रताप बड़े बड़े फैसले लेते हैं और पलट भी जाते हैं लालू के हस्तक्षेप के बाद। तो उम्मीद कर सकते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी उनसे बात करेंगी, उनको मनाएंगी, तो तेज प्रताप अपना फैसला वापस ले लेंगे छपरा से चुनाव लड़ने का। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।